नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़ और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त विजय जाखड़। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सब तक आपके वन रक्षक भर्ती परीक्षा की द्वितीय पारी का जो आंसर शीट है वो पहुंच सके और 100% सटीक तथ्यों पर आधारित है। इसमें समय ज़रूर लगा है, लेकिन 1-2-5% मुझे नहीं आते थे, वो भी मैंने अच्छे तरीके से बुकों में देख के फिर कंफर्म किए हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। यह आपका पहला प्रश्न साइंस से उठाया है। एक मैथ्स को छोड़ रहा हूँ, एक बार साइंस के क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है वह अभिक्रिया होगी। यह आपका उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। भी आपका आंसर सही है। दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश और एक्सरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एक्सरे की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही है। एक्सरे फोटोन की ऊर्जा यूवी प्रकाश के फोटोन की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। यूवी प्रकाश फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश फोटोन की ऊर्जा की तुलना में कम होती है, ये आपका गलत है। 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? वो अपने कान में होती है, स्टेपिज। एक समुद्र मील, एक नॉटिकल मील जिसको बोलते हैं, समुद्र मील किसके बराबर होता है? तो याद रखें 1852 मीटर के बराबर होता है। निम्न में से किस युग्म में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, लौंग। देखो पिछले में हल्दी का प्रश्न पूछ लिया गया है, इस बार वाले में लौंग का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए लौंग जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता है? लौंग देखो, आप लौंग को देखोगे तो ये आगे से फूल की तरह होता है, कली। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार पूछा गया है, तो लैंप जो सेफ्टी लैंप है इसका आविष्कार एम्प्री डेवी ने किया था। एम्प्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मिलान करना था आपको, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसमें देखो अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं तो आप सही कर सकते थे। कार्य की है जूल, कार्य की क्या है? जूल। और त्वरण की मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये त्वरण की हो गई। अब देख लो, ए का 4 और सी का 1, ए का 4 इसमें लास्ट वाले में और सी का 1, ये वाला आपका डी आंसर हो जाएगा। 2 अगर आपको आते हैं तो आप सही कर सकते हैं, बाकी भले ही नहीं आते हो तो भी आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रखा जाता है, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है वह अक्षर है। तो इसका वो क्रम है आपका VIBGYR। ये जो है आर का मतलब रेड हो गया, सबसे कम आपका रेड लाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक पौधा जिसमें हरी पत्तियाँ हों वे लाल बत्ती में रखने पर दिखाई देंगी। हरी पत्तियाँ हो और लाल बत्ती में दिखाई देंगे, तो अब अपने ये याद रखना, रेड प्लस ग्रीन बराबर ब्लैक, क्या हो जाएगा? ब्लैक। ब्लैक उत्तर है, काली। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। धुआं, जेल, इनेमल्स, फोम। इसमें आपके देखिए ए और बी, ये यहाँ तक देखें, इसमें हो जाएगा 5 4 3 5 4 5 4, ये ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न, फलों में मिठास का कारण क्या होता है? फलों में मिठास जो होता है, फै से फल याद रखना, ये बताया हुआ है, फै से फ्रैक्टोस, फै से फल और फै से फ्रैक्टोस हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि
अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो बनने वाला, देखो प्रतिबिंब पूछा है तो अवतल शब्द देखो मैंने बता रखा है अवतल। अवतल में वह आया है, वैसे तो मतलब वास्तविक तो बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो आभासी कट गया और आभासी कट गया। अब वास्तविक, वास्तविक के साथ लय याद रखो, उल्टा, उल्टा भी बनेगा, लय आ गया इसमें, उल्टा भी बनेगा। लेकिन यहाँ आपको देखना है वस्तु के बराबर बनेगा या वस्तु से छोटा, तो याद रखना अवतल में वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बैरोमीटर वायुदाब मापने का काम आता है, बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत धारा मापता है, सही है। आपका एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है, लेकिन वर्षा की मात्रा मापने के लिए रेनोमीटर काम में लिया जाता है, पायरोमीटर काम में नहीं लिया जाता। ये आपका पायरोमीटर हो जाएगा। रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल कौन सा है, तो याद रखें सेलुलोस। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया, तो इसका उत्तर होगा आपका खमनोर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। सहकारी मसाला मेला 2022, ये करंट का क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो इसके अंदर आपका 10वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में ड्रेडोन टैंक रोधी मिसाइल एलिना के याद रखना, अपने पहले परमाणु परीक्षण जहाँ भी होते हैं, या मान लो परीक्षण लगभग कहाँ से होते हैं, पोखरण से होते हैं, परमाणु परीक्षण भी यहीं से हुआ था। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया, तो ये आपका आवासन मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया, तो ये याद रखें फोक सफर। IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ, आसियान, ये आपका हो जाएगा यूनिसेफ। राजस्थान में गढ़मोर, मोर ध्वज गढ़मोरा है, गढ़मोरा आपके करौली में है। नेक्स्ट प्रश्न, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया। थार याद रखना, ये 3 बातें याद रखो, थार, मार और मारू। मारू का मतलब मरु कह रहा हूँ मैं, मारू का मतलब क्या हुआ, मरु। थार बाड़मेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मरु महोत्सव जैसलमेर, तो इसमें जैसलमेर उत्तर नहीं होगा, जोधपुर उत्तर नहीं होगा, जयपुर उत्तर नहीं होगा किसी हालत में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर। क्या उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन, देखो अभी पिछले दिनों में किया गया था। पिछले में तो कार्यवाहक के बारे में पूछ लिया गया था, वो जो आपके मनिंदर मोहन के बारे में पूछ लिया गया। इस बार ये आपके कोर्ट से संबंधित SS शिंदे उत्तर होगा इसका, ये पूछ लिया गया है। गाजी खान बन्ना जो कि लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो याद रखना इसका उत्तर होगा सारंगी, बपंग, सितार, ये आपके खड़ताल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की, तो ये याद रखना हड़बूजी होगा, हड़बूजी ने इन्हें सहायता प्रदान की थी। निम्न में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा व चौतारा बजाया जाता है। मंजीरा और चौतारा नृत्य शैली के साथ मंजीरा 13 मंजीरा बजाई जाती है, याद रखो 13 ताड़ी नृत्य, 13 मंजीरा 13 ताड़ी नृत्य। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई। रानी जी की बावड़ी रानी नाथावती के द्वारा बनाई गई, ये बिल्कुल सही है।
25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विल्य की गई रियासत थी। तो ये याद रखना। 1825 पिछले में भी आया था, 1825, 1830 पिछले में उदयपुर का पूछ लिया गया, इसमें आपका प्रतापगढ़ का पूछ लिया गया है। तो दक्षिण पे जोर है इनका। 1825, 1830, 15, 26, 1, 1825, 1830, 15, 26, 1। तो यहाँ 18, उसके बाद में 25, 1825, 1825, 1825, 25। देखो ये रहा 25 मार्च को आपको सूत्र भी बता रखा है इसमें। बाबू झाड़ूकी को परसाठो द्वितीय चरण में 25 मार्च को बाबू झाड़ूकी को परसाठो, परसाठो मतलब प्रतापगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के काल में आई थी? तो मीनाकारी लेके आए थे मानसिंह प्रथम। मैं से मीनाकारी और मैं से मानसिंह, मैं माँ, ये याद रखना, मैं मानसिंह प्रथम लेके आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान मानवाधिकार आयोग। राजस्थान मानवाधिकार आयोग आपका 18 जनवरी 1999 में 18 जनवरी 1999 में याद रख लेना। राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 में आपके गठित हुआ था, अस्तित्व में आया था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विधियों की कालक्रमानुसार कालक्रम सेट करना है इसका। तो देखो सबसे पहले इनमें रणथंभौर जीता था 1301 में, 1303 में चित्तौड़ जीता था, 1303 के बाद अगर जालौर की बात करें 1311 में, और सिवाना की बात करें तो 1308 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। बी में आंसर आपका सही हो रहा है 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े में घनत्व 100 से कम दिखाया गया है? तो आपका पाली इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें। आपके ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, इसको देखें। चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं, इसमें गलत कथन पूछा गया है। इस पेपर में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अगर इस पेपर को ढंग से किसी ने नहीं पढ़ा, नहीं गलत इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, तो आपका पेपर बढ़िया नहीं बना होगा मेरे हिसाब से। चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू तहसील के जानापाव की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। विंध्य कगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं हैं। चंबल बेसिन के दक्षिण में निजी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें डांग कहा जाता है। इसके अंदर देखो चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं। घाटियाँ विंध्य कगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं हैं। तो विंध्य कगार भूमियाँ तो आपके चंबल बेसिन से संबंधित हैं। ये पहला उत्तर इसका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। निम्न में से ताप विद्युत परियोजना और जिला दे रखा है। ताप विद्युत परियोजना कपूरडियो जिले बाड़मेर में है, बिल्कुल सही उत्तर है। कवई बारा में है, काली सिंध झालावाड़ में है, लेकिन गिरल बाड़मेर में है, आपका ये उत्तर हो जाएगा। ओजियाना पुरातत्व स्थल, अभी पिछले पेपर में भी ओजियाना का मिलान करना दे रखा था। ओजियाना मैंने बताया भी था भीलवाड़ा में है। अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो वास्तविकता में पिछले पेपर में से 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान के खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती है? यहाँ देखो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, बता रहा हूँ मैं, नहीं उगाई जाती है। कौन सी? तो सरसों आपके कौन सी फसल में आती है? रबी में आ जाती है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपके 1938 में की गई थी। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, अश्विन शुक्ल अष्टमी। तो ये अश्विन और फागुन तो होगा ही नहीं, आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी होगा। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका, ये बार बार आता है प्रश्न, बीकानेर की मांड गायिका हैं ये और प्रसिद्ध हैं, इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। निम्न में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? रामलाल माथुर, कोमल कोठारी, देवीलाल सामवार, शंकरदेव ढकाल। ये ढकाल अपने सिक्किम के, अपने राजस्थान से संबंधित है ही नहीं, याद रखना ढकाल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ढकाल, शंकरदेव ढकाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा युगम मेला स्थान
सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा इसने, है के चक्कर में गलत मत कर देना। बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। लालदास जी का मेला धौली दूब में बढ़ता है, बिल्कुल। लालदास जी का मातृ कुंडी है, ये माता कुंडलिनी लिख रखा है, थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रास में चित्तौड़गढ़ में है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो रेवासा परशुराम महादेव मेला, ये आपका रेवासा सीकर में नहीं है। संगीत राज संगीत मीमांसा व सूढ़ प्रबंध, संगीत राज संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध किसकी हैं? तो महाराणा कुंभा की हैं, संगीत से संबंधित। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? पवनानुवर्ती बालुका स्तूप आपके जैसलमेर जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट है मगरमण माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? आहुआ, किराड़ू, गोठ, मांगलोद, निमाज, ये निमाज में है मगरमंडी माता का मंदिर। नेक्स्ट है सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सैंडल और मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। मेजर बर्टन कोटा का ही था। ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत शासक कहा जाता है। हिंदूपत याद रखना, हिंदूपत आपका हो जाएगा महाराणा सांगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम संभाला था? तो पूनम चंद बिश्नोई, बिल्कुल आंसर सही है। कोटा राज्य का संस्थापक, कोटा राज्य का संस्थापक जो था आपके माधो सिंह। ये नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो निर्वाचन आयोग 243 में आता है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, देखो कृषि जलवायु खंड राजस्थान का ऐसे मैप है तो दक्षिण में अगर देखा जाए तो ये आपका थोड़ा संकड़ा है, तो यहाँ थोड़ी सी ध्यान दे लें। आदर दक्षिणी मैदान ये राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंचपीरों में से शामिल नहीं है? पंचपीरों में मांगलिया मेयाजी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, तेजा जी नहीं है। बोझी लंबरदार, ये देखो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया प्रश्न था, रिवाइज हुआ है। बोझी लंबरदार का संबंध, बोझी लंबरदार ये आपके बुक में मिलेगा। आप 6 से 8 की जो सामाजिक की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये अच्छे से दे रखा है, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो यार बुंदेलखंड सीधा सा उत्तर पड़ा है, बुंदेली। आपके हीरवाटी है, मालवी है और मेवाती, ये सारी बोली जाती हैं, लेकिन बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना ने की थी, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि देखो अपने यहाँ जून से सितंबर तक चलती है बारिश, तो जून से सितंबर आपको उत्तर कर देना है। अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेयो कॉलेज के 1875 में की गई थी। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है। राज्यपाल विधानमंडल पूछा गया, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है क्या? राजस्थान में केवल विधानसभा है, राजस्थान के विधानमंडल में विधान परिषद तो है ही नहीं, सॉरी केवल भी नहीं होगा इसमें। विधानमंडल में राज्यपाल भी शामिल होता है, राज्यपाल विधानसभा, ये उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानसा यूप अभिलेख पाया गया है? नानसा यूप अभिलेख कहाँ पाया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा नानसा यूप अभिलेख कोटा में पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग, तारागढ़, जयगढ़। जल दुर्ग में तो देखो भैंसरोडगढ़ है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। अगला देखो 1000 मीटर से ऊंची चोटियां दे रखी हैं और 1000 मीटर से नीची चोटी दे रखी है। तो देखो रघुनाथगढ़ 1055 रघुनाथगढ़ है। कुंभलगढ़ आपके
1200 से ऊपर है। और फिर पूछ लीजिए गुरु शिखर 1727 है, तो एक उत्तर हो गया। नागपाड़ 873 के लगभग है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट का प्रश्न पूछा गया है। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? हरा और सफ़ेद, काला और सफ़ेद, गुलाबी और भूरा, नीला और लाल। नीला और लाल आपका उत्तर हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा याद रखना गौरीबाई को कहा जाता है। बार बार प्रश्न ये नॉर्मल क्वेश्चन में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है? ये आपका पहला ही उत्तर होगा। अबेड़ा महल आपके कोटा में है, अलवर में नहीं है। कोटा में उत्तर हो जाएगा इसका। पुष्पक महल सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। पुष्पक महल और जूना महल डूंगरपुर में है। अबलीमिनी का महल कोटा में है। अबलीमिनी और बेड़ा महल कोटा, पुष्पक सवाई माधोपुर, जूना महल डूंगरपुर। इसका उत्तर हो जाएगा अबेड़ा महल। गलत तरीके से मिला रखा है। किणसरिया नागौर किस लोक देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? आपका इसका उत्तर हो जाएगा केवाय माता के लिए। वाकल, मेसवा, हथमती, साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। ये बहुत बार प्रश्न आता है। वाकल, मेथवा, हथमती, साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2000, ये आपकी 72,297 रुपये हो जाएगी। 72,297 थी उस समय। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, कानड़देव चौहान, वत्सराज, विरमदेव, कीर्तिपाल चौहान उत्तर हो जाएगा। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कैसे कोलायत, कैसे करनी, कैसे करनी सिंह लिफ्ट नहर। कोलायत का नाम है कैसे करनी सिंह और कैसे कोलायत। क्या मिलते हैं इसमें? मुकाम मंदिर स्थित है। मुकाम तालवा देखो बिश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। मुकाम आपका बिश्नोई संप्रदाय हो जाएगा। तिमानिया, अब तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। गले का पिछले पेपर में आपके पूछा गया था गले का खुंगाली, और इसमें पूछ लिया गया आपके गले का तिमणिया। बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? हेमचंद्र सूरी हैं। बुद्ध विलास हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा है इसमें। आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। सिरोही उत्तर होगा इसका उत्तर। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की अगर पूजा पूछी जाए तो खंडित मूर्ति आपके शीतला माता की है। एक डगली दरिया अपना पूजा कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1, सूची 2। एक साइड में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरे में जिला दे रखा है, इसका मिलान करना है। तो जोड़वीड आपको याद ही होना चाहिए। जोड़वीड कहाँ है? जोड़वीड आपके बीकानेर में है। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में है। बिल्कुल गुड्डा बिश्नोई हो गया। बीड़ झुंझुनू में है आपके, और गांगेला और नागौर में है। तो आपके हो जाएगा ये 4-3-2-1। 4-3-2-1 कहाँ है? 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1 गांगेला और नागौर हो जाएगा। बीड़ झुंझुनू में 4-3-2-1 ये आपका आंसर हो जाएगा। संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो दादू दयाल के बारे में पिछले में भी पूछा गया था, और इसमें फिर दादू दयाल का प्रश्न आ गया था। दादू दयाल के संत संप्रदाय अलखदरीबा बिल्कुल सही है। इनके संदेश अभ्यवाणी, ये आपका गलत हो जाएगा। अभ्यवाणी इनके नहीं है। सिमुदड़ा, हाँ अभ्यवाणी गलत है इसका। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। बिल्कुल गुजरात के एक संत कवि थे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अभ्यवाणी गलत है। राजस्थानी लोकगीत पावणा मेलों के द्वारा गाया जाता है। पावणों कद गाया जाए? पावणों गाए जाए भाई। देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई अपने मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं या फिर ज्योग्राफी पढ़ने में आपको सहायता मिले। निःशुल्क कक्षाएँ चल रही हैं आपकी ज्योग्राफी की। देखो इसमें लोकगीत पावणा पूछा जाता है। पावणा पूछा गया। पावणा देखो शादी के बाद, कब? शादी के बाद आपके प्रतीक्षा में गाया जाता है। बेटे के जन्म पर, नए दामाद के आने पर, शादी की प्रतीक्षा करते हुए, चैत्र मास के खेतों में, आपके
नए दामाद के आने पर, दामाद है वो एक बार शादी होने के बाद दोबारा से अपनी पत्नी को लेने, अपनी नववधु को लेने के लिए आता है, तब गाया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ ये 6 थी। 4 में आपके विद्रोह हुआ था, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। आपके टोटल कितनी थी? 6। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था, नहीं करके आए हो तो आप गलत हो उसमें। राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बम रसिया भरतपुर में है और बाकी सही है। गीदड़ शेखावाटी का ही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। ढोल नृत्य जालौर का, लेकिन बम रसिया भरतपुर का है। राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। मुख्य सचिव याद रखना, मुख्य सचिव का जो चयन किया जाता है वो करने वाला कौन है? इसमें आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा, मंत्रिमंडल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका मुख्यमंत्री ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काला और बाला। काला और बाला, आपके काला बाला का तेजाजी हो जाएगा। काला बाला के देवता किसे कहा जाता है? काला बाला आपके तेजाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कालीबंगा यह हनुमानगढ़ जिले में बिल्कुल कालीबंगा की सभ्यता आड़ नदी है। आड़ नदी तो बिल्कुल आपके समझ में आने वाली बात है, आड़ तो होगा ही नहीं, घग्गर नदी के किनारे है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं है ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली एवं राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन देखो ज़्यादा पूछ रखे, इसमें नहीं है पूछा गया है। हीरालाल शास्त्री जयपुर बिल्कुल सही है। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर, और आपके रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, यहाँ गोपी लाल यादव अलवर, आपके ये हो जाएगा गोपी लाल यादव अलवर नहीं है, भरतपुर होगा। दुर्ग और लोकप्रिय नाम आपको सुमेलित करना है। मेहरानगढ़ दुर्ग मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। नाहरगढ़ पहले पेपर में भी आया था, सुदर्शनगढ़ का नाहरगढ़ नाम है। उसके बाद आपके अगला प्रश्न है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ कोसवर्धन। हनुमानगढ़ दुर्ग का जो कोसवर्धन नहीं है, कोसवर्धन तो शेरगढ़ दुर्ग का नाम है, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में गढ़बिठली कहा जाता है, ठीक है। अरमाड़ा का युद्ध 1557 में लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये याद रखना आप, उदय सिंह और राजी खां के बीच लड़ा गया था। तो इस प्रकार से आपके पेपर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और याद रखें ये पेपर बड़ा ही आसान था, बजाय लेवल पहला जो शिफ्ट था उसके पहले शिफ्ट से थोड़ा सा आसान था। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओके।